प्रणाम दोस्तों, मैं अभी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन आज का मैं टॉपिक बता दूँ कि आज की जो चैनलिंग है वो डीएम डीएफ दोनों की है। यहाँ पे मैं फैमिलिन या मैस्कुलिन के बारे में बात नहीं करूँगी, इवन मैं दोनों के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि एनर्जी में जो बदलाव आ गया है वो एक इतना खास करके आया है, और इस सब का श्रेय मैं आप सभी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के इतने अथक प्रयास ने ही इस एनर्जी को क्रिएट किया है। और साथ में जो यूनिवर्सल एनर्जी जो अलाइनमेंट में हम सबको लेके आने वाली है, उसके रिदम में हम सभी ने अपना जो रोल प्ले किया है वो बहुत उम्दा किया है, बहुत यूनिक किया है, बहुत ही वंडरफुल किया है, जिसका रिवॉर्ड अब हमको इस फुल मून पे मिलने वाला है। तो अब मैं बात करूँगी आपके इस एनर्जीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कैटेगरीज़ की एनर्जी है। तो पहले मैं पॉजिटिव वाली चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले कि आपने जिन जिन सोल ने अपने आप पे ध्यान दिया है, यानी सेल्फ एनर्जी को समझा, क्योंकि ये जो समय आपकी लाइफ में आया, इसने आपको अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना सिखाया है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी ग्रोथ कर चुकी है एंड वो एनालाइज हो चुकी है, या मैं कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी डिवाइन तक पहुँच गई ही है, या आपकी दुआ या आपका प्रेयर, जो आपकी कोई भी चीज़ थी, वो एनर्जी डिवाइन तक पहुँच गई है, जिसके रिटर्न में जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं एंड कुछ करने वाले हैं। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे बात आती है सेल्फ फोकस। आप अपने आप में फोकस हो गए हैं, और जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को बाहर भेजने के बजाय या बाहर चीज़ों में लगाने के बजाय आपने अपनी एनर्जी को टर्न किया, यानी कि वापस खुद में लौटे, और जिसका रिवॉर्ड ये है कि आपके हार्ट चक्रा का, या मैं ये कहूँ कि आपकी एनर्जी का पौधा वो खिल चुका है, वो ग्रो कर रहा है। एंड आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ में, या बहुत इस बियर्ड सी एनर्जी के चलते हुए भी आपने अपनी एनर्जी के एक्टिवेट कर लिया है, या अपनी एनर्जी को एक पौधे की तरह खिला लिया है, और वो एक्टिवेट हो गई है। अब बात आती है कि इस एनर्जी का इम्प्लीमेंट क्या होगा एंड आप किस वे में इसको लेके जाएंगे, और कुछ इसको कैसे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जिस किसी ने भी इस एनर्जी को ग्रो किया है या उसके साथ में अलाइनमेंट में आई हैं, वो सभी उस एनर्जी की धरोहर को, उस एनर्जी के पुंज को आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगा रहे हैं। मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल ग्रोथ इन द सेंस कि आपका सोल पर्पस, आपके जीवन का परम उद्देश्य जो आप इस धरती पे लेके आए हैं, एंड आप उससे जुड़ के आप लोगों को और अपने आप को जो एक अबंडेंस देने वाले हैं, या अपनी एनर्जी को अबंडेड बनाने वाले हैं, वो इसी का श्रेय जाता है कि आपके अंदर जो एक्टिवेट हुई वो ऊर्जा, वो पावर आप किसी जगह पे लगा रहे हैं, और जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलिन एंड मैस्कुलिन को भी देख रही हूँ कि उनको एनर्जी तो मिल गई, ग्रोथ भी मिल गया एंड आइडियाज़ भी मिल गए, लेकिन वो उस चीज़ को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आगे बढ़ने से रुक रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी चीज़ का स्टैंड लेने से घबरा रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या सब कुछ करने के बाद आपको लग रहा है कि हम कैसे शुरुआत करें। देखो, ग्रोथ का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका सोल पर्पस जो दूसरे के लिए आप करना चाह रहे थे, बहुत समय से आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन वही है कि उसको करने के लिए करेज नहीं कर पा रहे थे, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई थी। बट अब जो चीज़ें हैं वो आपको करेज भी मिला, आपको एनर्जीज भी मिली, आपको आइडियाज़ भी मिले, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी आपके अंदर इन मतलब मिसिंग है, और उसके वजह से जो आप उस चीज़ को अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे हैं, या 3D लाइफ में उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि आप
अपनी एनर्जी को लेकर के ना ज़्यादा ही स्ट्रेस में चले गए हैं, या आप अपने किसी मकसद को लेके या उस पर्पस को लेकर के आप ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिस वजह से वो जो एनर्जी आपने एक्टिवेट की है वो एक तरह से रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक काम करना है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप कर लेते हैं वो है सेल्फ लव एंड फ्रीडम वाली एनर्जी, कि जो होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल मुझे मेरी मस्ती को समझना है, मेरी मस्ती किस चीज़ में है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी की साइड में जब जाएंगे ना, तब वहाँ से आपको आइडियाज़ डेवलप होगा एंड इमीडिएटली इट क्लिक हो जाएगा, और आप जिस आंसर को ढूंढ रहे थे कि कैसे क्या करना है, वो उसी वक्त आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको उस चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं जाना है, बल्कि आपको हंसते खेलते गाते गुनगुनाते ही उस चीज़ के साथ में आप ना जाने कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उसके साथ में अलाइन में आ जाएंगे। और आपकी स्ट्रेंथ, आपका आपका पावर, आपकी गॉडेस की एनर्जी एंड आपके गॉड्स की एनर्जी, जो कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जो एक एक धरोहर है आपके अंदर, वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगी, आप प्रॉपर बैलेंस में आ जाएंगे। यानी कि बैलेंस, देखो, एक चीज़ करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ आपको अपनी फ्रीडम पे ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप ध्यान देंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी, एंड आपको एक्शन लेने के लिए जो आप डरते थे वो आपका ख़त्म हो जाएगा। डर, फियर, एंजाइटी ये आपके चले जाएंगे। और सबसे प्यारी बात कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप चुटकियों में मैनिफेस्ट करेंगे। आप बल्कि आपका पूरा एनर्जी का लेवल हर चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आप इनर DMDF को बैलेंस कर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही, अगर यहाँ पे किसी का, मैं ये एक आपको साइंस बताती जा रही हूँ ताकि आपको आप रिलेट करके समझ में आए कि आपको अब नेक्स्ट यानी कि आपकी कौन सा स्टेप चल रहा है और आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना है। तो जिसका बैलेंस हो गया है ना, उसको अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रहा होगा, थोड़ा सा साइलेंट जोन में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ बोलने का दिल नहीं होगा, अपने आप में जैसे परिपूर्ण फील कर रहे होंगे। लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अब कुछ काम करने का बचा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया का शोर जो ऑलवेज आपके सराउंडिंग चलता रहता था या आपके मन में चलता रहता था, वो सारा शोर शांत हो रहा है। कोई भी शोर आपको विचलित नहीं कर रहा है इस समय। तो ये कंफर्म है कि आप बैलेंस की एनर्जी में चल रहे हैं एंड रिलैक्स एनर्जी में चल रहे हैं। एंड आपने जो डिवाइन के साथ में जो एनर्जीज को पाया है, उसके साथ में सही रिदम के साथ आप चल रहे हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप यूनिवर्स की गाइडेंस में चल रहे हैं। दूसरी नंबर बात, जैसे ही ये आपकी एनर्जी, यानी कि अभी जो मैं बताने वाली हूँ कि जो फुल मून आ रहा है, यहाँ तक अगर आप एनर्जी में बैलेंस हैं, बहुत अच्छे से आप शांत एंड सुकून एंड पीस और बिल्कुल थॉटलेस फील कर रहे हैं, तो ये फुल मून आपके उन सभी चीज़ों को भी हील करेगा जो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से चैनल करने में रुक रहे थे या डिवाइन की एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे थे। आप सभी जानते हैं मून की जो एनर्जी होती है वो हमारी साइकिक पावर होती है, वो हमारी नेचुरल पावर होती है, वो पावर होती है जो सोल हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड करती है, हर जन्म में जो लर्न करती है, सीखती है और पावर को अचीव करती है, उसको, उस धरोहर को हर जन्म में वो लेके आती है और लेके, यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है। और जैसे जैसे जब फुल मून एंड न्यू मून जब आता है, न्यू मून फुल मून का ये सर्किल एक्टिव होता है, तब हमारे जीवन में एक नया भूचाल आता है, यानी कि इमोशंस को लेकर के। वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी धरोहर को नहीं पहचान पाए हैं, हम अपनी एक्चुअल एनर्जी को नहीं समझ पाए हैं, या अपनी साइकिक पावर पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वो एनर्जी हमको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और हम उसके बजाय हम बहुत सारे पैटर्न में उलझ जाते हैं। और यही कारण होता है कि हमें हर फुल मून, न्यू मून या
जो पोर्टल्स की एनर्जी होती है वो हमें परेशान करती है। तो यानी कि जब तक आप अपने केंद्र पे नहीं लौटेंगे, जब तक आप वहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे जहाँ से आपने अपनी जर्नी को शुरू किया, तब तक आपके जीवन में वो चीज़ें यानी कि ओवरथिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। लेकिन इस बार का फुल मून ऐसा नहीं है। ये फुल मून आपके जीवन में उस शोर को कम कर रहा है जो पिछले काफ़ी समय से आपके अंदर चल रहा था। एक जीवन जो आप बाहर जी रहे थे, जिसे आप देख रहे हैं, और एक जीवन आप अपने अंदर जी रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के टेंशन्स, एंड अपनी ख्वाहिशें भी हैं, अपने सपने भी हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप भी है, उसके साथ में परिवार भी है। यानी कि एक दुनिया जो आप बाहर की मेंटेन कर रहे हैं और एक दुनिया जो आपकी इनर में चल रही है, जो कि आपको सुकून नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न अपने अंदर कैरी कर लिया है, जिसको ये फुल मून रिलीज़ करने वाला है। और जैसे ही आप इस फुल मून में टैप इन करेंगे या फुल मून तक पहुंचेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप यहाँ किस लिए आए हैं एंड यहाँ आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। दूसरी नंबर बात कि आपका प्यार, आपकी प्योर इंटेंशंस जो आपके पार्टनर को लेकर के हैं, वो इंटेंशंस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, एक दूसरे के साथ में अलाइन में आएंगी, और इसके बाद आप दोनों के जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होगा रिलेशनशिप को लेकर के, जिसमें जो पहले आपने एक बबल फेस को जिया था, वो बबल फेस शुरू तो होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीन गड़बड़ कर सकती है या मैस्कुलिन कर सकते हैं। वो ये कि आप पास्ट की लाइफ को या पास्ट की मेमोरीज़ को बार बार खींचेंगे, जो कि बैड मेमोरीज़ रही हैं या बैड कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं। अगर आप उस एनर्जी को नहीं हील कर पाए हैं अभी तक, तो ये रिलेशनशिप फिर से एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहां आपको डिवाइन फिर एक लर्निंग फेस में डालेंगे। बट अगर आप उन पास्ट की मेमोरीज को अभी इसी समय जो कि चल रहा है, इसमें आप अच्छे से हील कर रहे हैं या कर लेते हैं या बैलेंस की तरफ आप चले जाते हैं, तो आपका रिलेशनशिप एक ऐसे नए एनर्जी में आ जाएगा जहाँ सारे शिकवे गिले ख़त्म होकर के सिर्फ और सिर्फ प्यार वाली एनर्जी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से कनेक्शन वाली एनर्जी रहेगी। और यही एनर्जी को लेकर के आप एंटर करेंगे 8-8 के पोर्टल में, जो कि 888 का पोर्टल आने वाला है। इस तक आते आते आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा ठहराव आ जाएगा, एक ऐसा हैप्पीनेस और एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी, जो कि पहले जो आप एक डिस्ट्रॉय फैमिलीन एंड डिस्ट्रॉय मैस्कुलिन की तरफ बिहेव करते थे, लाइक मैस्कुलिन क्या कर रहा है, फैमिलीन क्या कर रही है, ढूंढना मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे को लेकर के रहती हैं, वो चीज़ें अब आपकी ठहराव की तरफ चलेंगी। और 8-8 पोर्टल तक आते आते आपका ये ठहराव इतना सध जाएगा, इतना बैलेंस में आ जाएगा कि तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि डीएम या डीएफ कोई और नहीं बल्कि वो पार्ट है जो आपके अंदर ऑलरेडी एक्टिव है। और आप जिस परमात्मा एंड डिवाइन की बात करते हैं, या हम यूनिवर्स को कनेक्शन की बात करते हैं, हम सभी यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं, तब एक्चुअल में आपको ये समझ में आएगा कि डिवाइन कनेक्शन कोई और नहीं बल्कि खुद से जुड़ना होता है, खुद के डिवाइन तत्व को एक्टिव करना होता है, खुद के यूनिवर्सल एनर्जी को समझना होता है, एक्टिव करना होता है। फिर वहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे, तब डीएफ परमानेंट हार्मनी रियूनियन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये 8-8 पोर्टल सबके लिए खास रहेगा, बट शर्तें यहाँ पे ये है कि अभी जो हमारी कुछ फैमिली इस एनर्जी में चल रही हैं, जो कि मैं बात करने वाली हूँ, वो ये कि कुछ फैमिली यहाँ पे ना एक तो कन्फ्यूजिंग में बहुत हैं, अभी भी उनके माइंड में बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा किसी 2 पर्सन को लेकर के बहुत कंफ्यूज में है कि वो मेरा पार्टनर है या ये मेरा पार्टनर है। ठीक है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज में हैं। दूसरी नंबर बात, कुछ और भी कंफ्यूजन आपने अपने दिल और दिमाग में बसा के रखी है, जिसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है,
जिसकी वजह से आप ना आगे जा पा रहे हैं और ना आप पीछे लौट पा रहे हैं। और ये एक स्टक की एनर्जी बन गई है, और जिसके वजह से लॉट्स ऑफ पर्जिंग, लॉट्स ऑफ डिप्रेशंस वाली फीलिंग, नींद नहीं आना, एंजाइटी बहुत हो जाना, एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फील करना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले जाना, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाना, ये उसके लक्षण हैं, उसके साइन हैं जो अभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। आपके लिए एक यही मैसेज है मेरी तरफ से, क्योंकि देखो, अगर डिवाइन आपको नहीं समझा पा रहे हैं तो शायद हम मेंटर्स भी हम आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि हम सभी लोग कह कह के थक गए हैं कि आपको अपनी रियलिटी को समझना है, किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। दूसरी नंबर बात कि जिस पर्सन को आप चाहते हैं उस पर्सन को आप दुनिया में ना ढूंढें, बल्कि आप उसे अपने आप में ढूंढें, अपने इनर में ढूंढें। जब तक आप उस चीज़ को अपने अंदर में बैलेंस नहीं करते हैं तब तक आपके सामने रियलिटी नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं हमारा एनर्जी, हमारा थॉट, हमारा फीलिंग रियलिटी को क्रिएट करता है। जब आप इस धरती पे आए तब आपने, या उससे पहले जब आप जो हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इस अर्थ पे आते हैं उससे पहले हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उसका स्टार्टिंग जो हमें चाहिए वो हम वहीं से मैनिफेस्ट करके आते हैं, और फिर अर्थ पे आने के बाद वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है और हम दोनों अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन अब जब स्टार्टिंग आपकी जन्म से होती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप नहीं जान रहे होते हैं कि आपका क्या शेड्यूल है यहाँ पे आने का। लेकिन आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर तब तक लॉट्स ऑफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। और यही रीज़न होता है कि जब हम इसने ट्रैप में फंस जाते हैं, जब हमारे सामने रियलिटी होती है तब हम उसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी लाइफ को जिया है, होश और हवास में एक ऐसी लाइफ को जिया है जो मायने रखती है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो एक उससे बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। लेकिन यही चीज़ है कि उस लाइफ में और इस लाइफ में हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने रिलेशंस को बाहर ढूंढते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसका वेट करते हैं, उसकी वजह से अपने आप को हर्ट करते हैं। यही वजह से वो चीज़ ऑलवेज हमसे दूर डिस्टेंस बना के रखती है। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी में शांति धारण करें, पीस की तरफ वर्क करें, या अपने आप को एक अलाइनमेंट की स्टेज में लेके आए, तब वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है, या जो चीज़ की आपकी ख्वाहिश है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक आपने वर्क किया था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ध्यान किया, सब किया, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं सीखी, वो है कि डिवाइन पार्ट को अपने आप में कंप्लीट कर लेना। यानी कि जो आपकी एक अधूरी सोल ऑलवेज आपको फील होती है, आपको कुछ अधूरापन जो फील होता है, हमेशा होता रहता है, उस वजह से, क्योंकि जब वो मिल जाता है तब आप कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन उसके मिलने के बाद भी आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने अपने अंदर उस एनर्जी को कंप्लीट नहीं किया है। वो एनर्जी सिर्फ आपके माइंड लेवल पे एंड बॉडी लेवल पे ही कंप्लीट हुई है, लेकिन वो डीप लेवल पे कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि जब तक वो फिजिकल वर्ल्ड में हमसे शादी नहीं करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। तो आप रॉन्ग हैं। तब तक अगर हम अपने अंदर की सोल के साथ में उसे परमानेंट हार्मनी रियूनियन में नहीं लाएंगे, उसके साथ बैलेंस नहीं बनाएंगे, उसके साथ एडजस्ट नहीं होंगे, उसके साथ हम कंप्लीट फील नहीं करेंगे जो अपनी इनर फीलिंग है उसके लिए, और उसको अपने अंदर में यानी कि डीएम को शांत महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम 3D लाइफ में उस चीज़ से वंचित रहेंगे एंड भागते रहेंगे। क्योंकि यही चीज़ तो आप सीखने आए हैं। प्यार सिर्फ भागने का नाम नहीं है, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है कि जब प्यार आ गया तो हम ठहर गए, अब हमारे जीवन में कुछ बाकी नहीं है उसके अलावा, और वही चीज़ हमारा पूरा जीवन एंड यूनिवर्स बन जाता है। तो आपके प्यार में जब तक ये चीज़ नहीं आएगी कि वो आपका यूनिवर्स बन जाए, वो आपका एक ठहराव ना बन जाए, तब तक आपकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन एंड कंफ्यूजिंग बना रहेगा। तो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए। इस समय आई नो कि आपको मिसिंग एनर्जी एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, बट आपके अंदर जो एक चीज़ है वो है डिवाइन एनर्जी। अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो इन चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये 3D लाइफ की चीज़ें हैं जो आपको लैक मेंटालिटी में जीने के लिए प्रेयर करती हैं। यानी कि
प्रेरित करती हैं, सॉरी मेरा वर्ड प्रेयर नहीं था, प्रेरित था, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से ऊपर उठना है। अब तक आप बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हैं, लेकिन अब है इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन 8 पोर्टल तक अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट आप बहुत बड़ी गलती करेंगे एंड ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये साल मैंने आपसे कहा कि रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा धीमा है, लेकिन इस साल के ख़त्म होते ही, जनवरी लगते ही आपके जीवन में जो उन्नति होगी, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप का हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, वो लगते ही आपके मतलब शादी संबंध हर चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे ये टाइम है उस चीज़ को लेकर के वर्क करना, उस पर ध्यान लगाना एंड ये साल जो है आपसे बहुत वर्क करवाएगा, पेशेंस सिखाएगा एंड आपको ये नहीं कि बना बनाया मिल जाए, ऐसा नहीं होने देगा। जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जितनी एनर्जी इस साल आप लगाओगे मेडिटेशंस में, अपने आप को ग्रोथ करने में, उतना ही फल आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत आपको अभी से करनी होगी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से ये बैराग वाला फेस एंड ये जो वियोग है, वियोग इन द सेंस कि दुख है, जो पीड़ा है अपने से बिछड़ने की, उस वियोग को आपको ताकत बनानी है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो वियोग इतना स्ट्रॉन्ग हो, वो इतना पावरफुल हो कि फिर वो वियोग ही ना रहे, वो भी एक प्रेम में चेंज हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा एंड इस पे आपको वर्क करना होगा। आई होप मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये एनर्जी अभी से शुरू हो रही है, फुल मून से लेके 8 पोर्टल तक अगर आप नहीं अपनी एनर्जी इस पे काम करते हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा कि नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिले। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ये लिख के रख लीजिए आज की चैनलिंग में कि 2025 लगते ही आपके जीवन में वो बदलाव आ जाएंगे, वो ग्रोथ आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये समय है यानी सैटर्न का समय है और ये एनर्जी है 8 वाली, इन्फिनाइटी वाली, ठीक है। तो इन्फिनाइटी क्या करती है कि देखो अपने एक छोर से चलना शुरू होती है, धीरे 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 चलती है, फिर धीरे धीरे चल के फिर वापस उस पॉइंट पे आती है। तो वापस पॉइंट पे तब आएगी जब इसके लिए आप वर्क करोगे, लेकिन आप चलोगे ही नहीं तो आप इन्फिनाइटी को कैसे क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो चलना आपको ही है। अगर आप यहाँ पे स्टक हो रहे हैं तो ये गलती आपकी है और आप इस इन्फिनाइटी के सिंबल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक आप इस पूरी इन्फिनाइटी का सिंबल आपने देखा होगा, जब तक आप पूरी इस एनर्जी के साथ में नहीं ढल जाते, नहीं समझ जाते, तब तक आपका वो सिंबल यानी इन्फिनाइटी एनर्जी नहीं बनेगी और इन्फिनाइटी नहीं बनेगा तो आपका यूनियन में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली है तो लाइक कीजिएगा मुझे और प्यार दीजिएगा बहुत सारा। वो तो आप देते हो, मुझे पता है, कोई कमी नहीं रखते हो एंड उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो मुझसे जुड़े रहिएगा, मेरी फैमिली का पार्ट बनिएगा। साथ में मैं स्टोन्स पे बात करूँगी, लेकिन यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और एक बात सॉरी भूल गई कि मेंबरशिप ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, क्योंकि 1 मई से मैं वहाँ पे लाइव आऊँगी जहाँ मैं आपके जीवन का गाइडेंस दूंगी। आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। एस्ट्रोलॉजी पे बात करूँगी, न्यूमरोलॉजी पे बात करूँगी एंड आपके मास्टर सोल, मास्टर नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर, इन पे बात करूँगी। आपके जीवन में ग्रोथ कैसे आ सकता है उस पर बात करूँगी और रिलेशनशिप में आपके क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इश्यूज आ रहे हैं उस पर मैं बात करूँगी, ठीक है। मेरे शब्दों को ध्यान मत देना, ठीक है। मेरा इंटेंस समझिए, मेरा इंटेंस बहुत प्योर है तो उस पर ध्यान देना है। तो आपको मैं वहाँ पे गाइड करूँगी, ठीक है। और उसका चार्जेस मैंने बहुत कम रखा है, टू बी ऑनेस्ट। आपने देखा होगा 299 का रखा है। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए, आई मीन मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपको वो हेल्प करा पाऊँ जो आप करना आपके लिए बेटर होगा। तो जुड़ने के लिए मेरे वीडियो में ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब, आई मीन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय। बहुत सारा बोल दिया।